प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध, रिलेशनशिप इन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही समाज विज्ञानों के विषय हैं। दोनों शास्त्रों में किस प्रकार के संबंध हैं, दोनों शास्त्रों में क्या समानताएं हैं, दोनों शास्त्रों में क्या अंतर है, निष्कर्ष के रूप में दोनों शास्त्रों के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि राजनीति शास्त्र किस तरह से समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र किस तरह से एक दूसरे के पूरक है। सबसे पहले हम राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र का परिचय के बारे में जानेंगे कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र को कैसे परिभाषित करेंगे, राजनीति शास्त्र का क्या अर्थ है। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वो भाग है, वो शास्त्र है, वो अंग है जिसमें राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऐसे शास्त्र को राजनीति शास्त्र कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र को कैसे परिभाषित करेंगे। समाजशास्त्र क्या है। मानव स्वभाव, समाज की रचना, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, सामाजिक समस्याएं क्या है, सामाजिक समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ये मुख्य टॉपिक है जो समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है इनका। तो मुख्य तौर पर राजनीति विज्ञान क्या है और समाजशास्त्र क्या है, इसके बारे में जानने के बाद हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में समानताएं क्या है, दोनों में किस तरह की समानताएं। अध्ययन सामग्री के आधार पर देखें तो दोनों शास्त्रों में कई तरह की समानताएं पाई जाती हैं, विशेष करके जैसे व्यक्ति, समाज, समूह, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार एवं राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक जैसे जाति, भाषा, धर्म, नक्षत्र, लिंग इत्यादि। अध्ययन सामग्री देखें तो दोनों शास्त्रों की लगभग समान दिखाई देती है। समाजशास्त्र में जहाँ व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न व्यक्ति समूहों का अध्ययन किया जाता है, वहीं राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों का, मतदान व्यवहार का, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक जैसे जाति, भाषा, धर्म, लिंग, नक्षत्र, इन सभी कंसेप्ट का अध्ययन किया जाता है। एक प्रकार से ये सभी जो है समाजशास्त्र से संबंधित है। वास्तव में देखें तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अध्ययन सामग्री को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं पाया जाता। दोनों के अध्ययन सामग्री एक ही प्रकार है। उद्देश्य के आधार पर देखें तो उद्देश्य के आधार पर भी दोनों शास्त्रों में काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे समाजशास्त्र का उद्देश्य है आदर्श व्यक्ति, आदर्श समाज या प्रगतिशील समाज का निर्माण करना है। वहीं राजनीति शास्त्र का उद्देश्य है आदर्श राज्य स्थापित करना है, आदर्श विश्व को स्थापित करना है, मनुष्य कल्याण के लिए योजनाओं का, नीतियों का निर्माण करना है, उन्हें अमली जामा पहनाना है। तो दोनों शास्त्रों के उद्देश्य लगभग हमें समान दिखाई देते हैं। प्रकृति के आधार पर देखें तो दोनों शास्त्रों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति भी संघर्ष की रही है, व्यक्ति व्यक्ति के भी संघर्ष रहे। समाज में भी व्यक्तियों को बीच अपने अपने हितों को लेकर के टकराव होता है, तनाव होता है, संघर्ष होता है।
राज्य में भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन करते हैं, सरकार के साथ, व्यवस्था के साथ तनाव टकराव करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की प्रकृति संघर्षशील रही है, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों की प्रकृति एक ही प्रकार की है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण समानता अध्ययन पद्धति के आधार पर, दोनों की अध्ययन पद्धतियाँ लगभग एक ही प्रकार की है, क्योंकि समाजशास्त्र में जहाँ ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन किया जाता है, वहीं राजनीति विज्ञान में भी ऐतिहासिक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में कुछ अन्य पद्धतियों का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो समाजशास्त्र की पद्धति हैं उनका राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन पद्धति के आधार पर देखें तो दोनों शास्त्रों में काफ़ी समानताएं पाई जाती है। दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें ग्रहण करते हैं। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण समानता मार्गदर्शन के रूप में, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र जो है एक प्रकार से मार्गदर्शन के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनमें संघर्ष होता है। जैसे अतीत में दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, कुरीतियाँ थी, उनको लेकर के बाद में कई प्रकार के कानून बने। जैसे भारत में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एवं राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को राजनीतिक रूप से अवैध घोषित किया गया। तो समाज में जितने संघर्ष होते हैं, जितनी समस्याएं होती हैं, मूवमेंट होते हैं, उनको कुछ समय के बाद राज्य में नए कानून के रूप में लिया जाता है। जैसे महिलाओं को लेकर के जैसे जैसे महिला आंदोलन बढ़े, महिला सशक्तिकरण को लेकर नए कानून आए। भारत में पहले पंचायती राज में, अब लोकसभा और विधानसभाओं में 33% जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो एक प्रकार से समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का गहरा संबंध दर्शाता है। यानी समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। दोनों विषयों में एक महत्वपूर्ण समानता अंतर्निर्भरता की है। दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है। दोनों की अध्ययन सामग्री, दोनों की विषय वस्तु मिलती जुलती है। जैसे कैटरिन नामक विद्वान ने कहा है कि दोनों विषय एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों विषयों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। यानी जहाँ हम व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, वहीं राजनीति विज्ञान में राज्य का, सरकार का अध्ययन करते हैं। और राज्य और सरकार भी एक प्रकार से व्यक्ति और समाज से बनी। अगर व्यक्ति नहीं होंगे, समाज नहीं होंगे, समूह नहीं होंगे, तो राज्य कैसे बनेगा, सरकार कैसे बनेगी, सत्ता और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कैसे। ऐतिहासिक आधार पर देखें तो दोनों शास्त्रों में समानताएं पाई जाती हैं। दोनों शास्त्रों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है कि प्राचीन काल में, मध्य काल में व्यक्ति कैसा था, समाज कैसा था, सामाजिक स्थितियां कैसी थी। प्राचीन काल में राजनीति राज्य कैसा था, वर्तमान में कैसा है, राज्य भविष्य में कैसा होगा। और इस संबंध में रेडजनहोफर ने कहा है कि राज्य प्रारंभिक अवस्था में एक सामाजिक संस्था था। राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे दैवीय सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है। और ये सभी सिद्धांत मानते हैं कि राज्य की प्रारंभिक अवस्था एक सामाजिक संस्था के रूप में, समाज के लोगों ने मिलकर ही राज्य रूपी संस्था का निर्माण किया। राजनीति विज्ञान में वर्तमान समय में स्वरूप है, कभी जो है ये एक समाज के रूप में ही था। तो ऐतिहासिक आधार पर दोनों शास्त्रों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में बहुत सारी समानताओं के बावजूद भी दोनों शास्त्रों को अलग अलग डिसिप्लिन दिया गया। दोनों शास्त्रों की अध्ययन पद्धतियों में अंतर पाया जाता है, दोनों शास्त्रों के विषय क्षेत्र में अंतर पाया जाता है, उद्देश्य में अंतर पाया जाता है, प्रकृति में अंतर पाया जाता है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में भिन्नताएं क्या है? विषय क्षेत्र के आधार पर देखें तो दोनों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, अंतर पाए जाते हैं।
जैसे कि राजनीति विज्ञान जो है वो काफ़ी संकुचित है, जबकि समाजशास्त्र है वो काफ़ी विस्तृत है। क्योंकि समाजशास्त्र में समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हर प्रकार की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में केवल राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक कारकों का, राजनीतिक परिस्थितियों का ही अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों का गहराई से अध्ययन करना, समाज इतिहास प्राचीन काल में कैसा था, आज कैसा है, समाज में जो परिवर्तन है किस आधार पर हो रहे हैं, व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन क्यों और कैसे हो रहा है, और उस राजनीति विज्ञान में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। विषय क्षेत्र के आधार पर देखें तो दोनों में जो है काफ़ी अंतर पाया जाता है। उद्देश्य के आधार पर देखें तो दोनों शास्त्रों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का हल करना है, सामाजिक चुनौतियों पर काबू पाना है, सामाजिक परिवर्तन के कारकों का अध्ययन करना है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। वहीं राजनीति विज्ञान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का हल करना है। यानी राजनीति विज्ञान के उद्देश्य काफ़ी व्यापक है। समाज में जो चुनौतियां हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, आर्थिक चुनौतियाँ हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उन सब को भी कानून के द्वारा उनका सॉर्ट आउट किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। जैसे धर्मनिरपेक्षता के द्वारा, समाजवाद के द्वारा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के द्वारा, उदारवाद के द्वारा, आदर्शवाद के द्वारा, समाजवाद के द्वारा, इन सभी पद्धतियों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का राजनीति विज्ञान के द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। प्रकृति के आधार पर देखें तो दोनों शास्त्रों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र की प्रकृति वर्णनात्मक की, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक स्थितियों का, सामाजिक संबंधों का एक प्रकार से वर्णन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में काफ़ी विस्तृत है इसकी प्रकृति। राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवहारवादी, समाजवादी, नाजीवादी, फांसीवादी अनेक प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति का वर्तमान के विषय में, भूतकाल के विषय में और भविष्य के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है दोनों शास्त्रों में। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो दोनों शास्त्रों में बहुत सारे अंतर हैं, उसके बावजूद भी दोनों शास्त्र एक दूसरे के निकट हैं। एक दूसरे के निकट काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि राज्य रूपी संस्था का जो निर्माण है वो समाज से या मनुष्य से हुआ। मनुष्य से समाज बना है, समाज से राज्य बना है। समाजशास्त्र मार्गदर्शन के रूप में भी है, जैसा समाज होगा वैसा ही राज्य होगा। आदर्श समाज है तो आदर्श राज्य होगा, संकीर्ण समाज है तो संकीर्ण राज्य होगा, स्वस्थ समाज है तो स्वस्थ राज्य होगा, प्रगतिशील समाज है तो प्रगतिशील राज्य होगा। तो जैसा समाज होगा वैसा ही राज्य बनेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों का उद्देश्य क्या है? आदर्श समाज का निर्माण करना, ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें बंधुत्व और सहयोग की भावना विद्यमान हो, जिसमें समाज कल्याण की भावना विद्यमान। दोनों शास्त्रों का उद्देश्य मानव कल्याण है। समाजशास्त्र भी चाहता है कि समाज के अंदर सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक अंधविश्वास, पाखंड और जो परंपराएं हैं जो अनुकूल नहीं है समाज के, प्रगतिशील समाज के विरुद्ध है, उन सब समस्याओं का समाधान किया जाए, उनको दूर किया जाए। और राजनीति विज्ञान का भी यही उद्देश्य है कि मानव कल्याण कैसे किया जाए। जैसे भारत में सती प्रथा, दहेज प्रथा, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक समस्याएं थी, महिला विरुद्ध अपराध को कानून बना करके कठोर कानून बनाए गए और उनको लागू किया गया। तो इन सामाजिक समस्याओं पर काफ़ी काबू पाने का प्रयास किया गया। और भी इस दिशा में लगातार जो है राजनीति विज्ञान नित नए रिसर्च कर रहा है कि महिलाओं की जो स्थिति है और दूसरे जो वर्गों की स्थिति है उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है।
तो दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण का है, मानव की भलाई का है, मानव के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर काबू पाना है। सामाजिक समस्याएं जितनी है कुछ समय के बाद उनको राज्य नीति के द्वारा या सरकार की नीति निर्माण के द्वारा ऐसी सामाजिक समस्याओं पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे भारत में महिलाओं का राजनीति में काफी पिछड़ापन था, रोजगार के क्षेत्र में काफी पिछड़ापन था और दूसरे क्षेत्रों में काफी पिछड़ापन था। तो इसको लेकर के नई नीति निर्माण की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन शुरू की गई। महिलाओं के लिए कन्या विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोले गए। सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं के नाम जमीन जो है रजिस्टर्ड में उनको विशेष प्रकार से छूट दी गई। बहुत सारी नीतियां योजनाएं ऐसी बनाई गई जिससे महिलाओं को प्रेशर दिया जा सके, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके, महिलाओं को ज़्यादा सुविधा दी जा सके। इसीलिए जो है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का परस्पर गहरा संबंध है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इनको बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को अध्ययन करके ही एक प्रकार से मानव के जो संपूर्णता है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र से संबंधित आज का ये विषय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।